स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो है उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उनके बारे में। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो देना चाहता हूं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में, यानी कि प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी जो तैयारी है वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे, स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। प्रीलिम से इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी, ये बैच है हमारा 2 साल का होगा, जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू की सारी जिम्मेदारी स्टडी IQ आपके लिए लेगा। ठीक है। और इसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस 70,000 है, लेकिन आप मेरा कोड ओमलाइव का इस्तेमाल करेंगे तो ये फीस घट के 32,999 हो जाएगी। इस बैच की जो बैच 2 है उसकी शुरुआत है जो वो 5 मई से होने वाली है शाम के 6 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो पहली खबर है वो ये है कि देखिए, बड़ी बढ़िया खबर है कि ये अपने आप में एक यूनिक खबर है। आप कह सकते हैं कि वेद पार्क है ना, वेद पार्क नोएडा में वेद पार्क बनने वाला है। ठीक है, नोएडा में एक वेद पार्क बनने वाला है। और आपको पता होगा ये सप्त ऋषि जो होते हैं, 7 ऋषि हैं, उनके नाम पर जोन एलोकेट किए जाएंगे। वेदों में जो जो औषधियां दी गई हैं वो सारी औषधियां हैं जो वो वहां पर प्लांट की जाएंगी, पौधारोपण किया जाएगा उनका। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और अपने आप में यूनिक है। सबसे बड़ी बात देखिए, एक यूनिक पार्क है जो वो बनाया जाएगा कहां पर, नोएडा में, जिसमें लेजर लाइट होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि लेजर और वाटर, जैसे कि लाइट एंड साउंड शो चलते हैं, उस तरह के शो भी चलेंगे जिसमें कि वेदों के बारे में जानकारी है जो वो दी जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदास एंड द पुराण, वेद पुराणों के बारे में आपका वाटर लेजर शो है जो उसके माध्यम से दी जाएगी। जैसा मैंने कहा कि प्लांट्स हैं जो वो यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा, ये एक बड़ी खबर। उसके अलावा अपने आप में ये पार्क यूनिक है और जिसमें कि जोन्स हैं जो अलग अलग वेदों के उनके जो सप्तऋषि हैं उनके नामों पर है जो वो रखे जाएंगे। ठीक है, जोन है जो सप्तऋषि के नामों पर रखे जाएंगे। चारों वेदों के अलग अलग से वेदों के बेसिस पर, 4 वेद हैं जो, तो चारों वेदों के बेसिस पर अलग अलग जोन्स है जो वो बनाए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं सप्तऋषि। ये देखिए, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और आपके भरद्वाज ऋषि। ठीक है, इनके नामों पर ये जो जोन्स है जो उनका बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, अगली खबर देखिए, ये एक बड़ी खबर है कि प्रयागराज से एक हेलो देखने को मिला है। हेलो मैं जो कह रहा हूं वो खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स है जो उन्होंने इसको हेलो कहा है, हेलो। ठीक है, जब बादलों के बीच में सूरज आ जाता है तो इस तरह की कुछ प्रक्रिया बनती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है जिसमें कि आपको ये रेनबो दिख रहा है और रेनबो के बीच में आपका सूरज, ऐसी प्रक्रिया देखने को बड़ा खूबसूरत सा एक नजारा है जो आपने जो प्रयागराज में लोगों ने महसूस किया। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर्स ने इसने हेलो या वाटर हॉलो का नाम इसको दिया है। ठीक है, ये राउंड रेनबो होता है और क्लाउड्स जब आ जाते हैं सूरज के ऊपर तब ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको और ये भी आप समझ सकते, मतलब इसके लिए क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी जो नॉर्मल आंखें उनसे ही उनको देख पाया। ठीक है, तो जो याद रखना है वहां पर, ये हेलो है, ये शब्द को नाम आप याद रखिए, सन हेलो। ठीक है, इस शब्द को आप याद रखिएगा। अगली खबर है हमारी, देखिए, नीति आयोग ने कहा कि आप मतलब स्टडी हुई है कि जिसमें कि उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए कहा जा रहा है कि इसको पेपरलेस, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में पेपरलेस की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि विकास के मामले में अब उत्तर प्रदेश है जो वो काफी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो खबर देख लेते हैं पूरी। मई 2022 के बाद का जो सारा काम है उसको पेपरलेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जो पूरा एजेंडा, मतलब क्या है कि असेंबली का जो एजेंडा होता है जिसमें कि सवाल जवाब किए जाते हैं, पूरा बजट होता है, A to Z सारी चीजें हैं जो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब देखने को मिलेंगी, ना कि पेपर्स के माध्यम से। ठीक है, तो नीति आयोग ने है जो वो प्रपोज किया है, मतलब प्रपोज किया है, अब ये मानेगी सरकार, यार 99% आप ये मान के चलिए कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और नीति आयोग ने प्रपोज किया कि स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, कागज रहित विधायिका है जो इसके बारे में इम्प्लीमेंट करने की बात कही है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये जो मॉडल है ये रोल आउट होगा द स्टेट्स मॉडल अक्रॉस द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर ये यहाँ पर कारगर सिद्ध होता है तो पूरे देश की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी पहल हो रही है, इसकी शुरुआत है जो उत्तर प्रदेश से की जा रही है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं कि आपको पता है कि एन्सेफ्लाइटिस, ठीक है,
एंसेफेलाइटिस है जो, वो गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हर साल वहां पे अनेकों लोगों उसकी चपेट में आते हैं। और इस बार आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से इस बीमारी को इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। इस सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। तो चलते हैं इस बीमारी के बारे में देख लेते हैं। देखिए खबर क्या है, कि खबर है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसमें क्या था कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन डिसीज है, जो कि एक जगह एक मतलब फैलने वाली जो डिसीज है, सिद्धार्थनगर में इसको शुरुआत किया गया, तो उसको कंट्रोल करने के एम से इस कैंपेन को चालू किया गया था। और देखिए एंसेफेलाइटिस है ना, क्या है एंसेफेलाइटिस? ये एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, सीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस है ना, दिमागी बीमारी है जो कि ब्रेन में क्या सूजन आने के कारण होती है। ठीक, मतलब इससे होता क्या है, ब्रेन में सूजन आ जाती है। इसमें ये किसको किसको, बच्चों को और यंग को, दोनों को अफेक्ट करती है, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। ठीक, और सिम्टम्स की अगर आप बात करेंगे तो हेडेक, फीवर, कंफ्यूजन, स्टिफ नेक, वॉमिटिंग, ये सारे हैं जो इसके फीचर्स कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। और इसके अलावा मुख्य कारण इसका किसको बताया जाता है, वायरस का बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियाज आपके और फंगस, पैरासाइट, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, ये सारी चीजें इसके साथ नहीं जुड़ी हैं। इनका एग्जैक्ट कारण तो मतलब मेन तो इसका वायरस ही है, लेकिन बाकियों के थ्रू भी ये चीजें, मतलब ये एंसेफेलाइटिस है जो वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा हर लेक्चर में अपने करते हैं, और आपको इसके आंसर देने होते हैं कमेंट बॉक्स में। बताइए वेद पार्क है जो, वेद पार्क इज नॉट मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जोन, कौन सा जोन नहीं बना रहा है? मेडिसिनल प्लांट, सप्तऋषि, 4 वेद जोन और रामायण जोन। ठीक है, कौन सा नहीं बना रहा है बताइए इसमें। अगला देखिए, सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर वेपर इन स्ट्रेटस क्लाउड, आइस क्रिस्टल इन सिरो क्यूमुलस क्लाउड। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पहले ज्योग्राफी के इस चैप्टर को आप पढ़िए, और फिर उस ये कैटेगरीज हैं जो बादल की, उनको आप देखिए और फिर इसका आंसर कीजिए। ठीक है, आइस क्रिस्टल्स इन सिरस क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स इन स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द नीति आयोग। ठीक है, यहां पर व्हाट होना चाहिए, व्हाट। ठीक है, व्हाट है जो, व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द, नीति आयोग ने क्या प्रपोज किया है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? एफ अगाया एप्लीकेशन, E2 नेशनल एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन या ईवी पोर्टल एप्लीकेशन, क्या है जो प्रपोज किया है? ठीक है, अगला देखिए, एंसेफेलाइटिस डिसीज है जो, एंसेफेलाइटिस डिसीज जैसा कि अभी हमने गोरखपुर वाली चर्चा की, उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? एंसेफेलाइटिस है जो, वो एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। ठीक है, जो कि ब्रेन में सूजन का काम करती है। दूसरा, द डिसीज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय एल्डरली, बूढ़े लोगों को पर इफेक्ट करती है ज्यादातर। तीसरा, सिम्टम है जो इसके क्या है? हेडेक, फीवर, कंफ्यूजन, स्टिफ नेक और वॉमिटिंग। ठीक है, तो क्या है इनमें से करेक्ट ऑप्शंस, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये मेरी टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो @omdvedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम का यूजर नेम है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।